हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आना लगभग तय है। यूपीटीटी के बाद इसकी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। इसके लिए बाकायदा जो कमेटी है वो बनाई जा चुकी है। वो रिक्त पदों का आंकड़ा जुटा रही है, छात्र शिक्षक अनुपात को तय कर रही है, सृजित पदों का अध्ययन कर रही है और उसके बाद से आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितने पदों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये अपनी जो रिपोर्ट है योगी आदित्यनाथ जी को सौंपेंगे और फिर वो एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालयों में इतने पदों पर शिक्षक भर्तियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती हो इसके पहले ही विवाद शुरू हो चुके हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, हर जगह पर यहाँ पर दो फड़ हुए। देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी भर्ती हो उसमें विवाद तो होता ही है। यह अभ्यर्थियों के खुद की बात है, क्योंकि एक पक्ष जिसका लाभ होगा तो भाई वो सपोर्ट में रहेगा, दूसरा पक्ष जिसका तनिक भी लाभ नहीं होगा या नुकसान होगा तो वो उसके अपोज में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अपनी स्वार्थ की सिद्धि ही सर्वोपरि होती है। कोई भी होता है वो यही चाहता है, लेकिन सबके चाहने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसा कि 69,000 में भी कई बार हुआ है कि स्टूडेंट्स कुछ चाहते थे, सरकार कुछ चाहती थी। फाइनली हुआ वही जो सरकार ने चाहा और जो नियमों के अनुरूप था। तो ठीक इसी प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले दोस्तों, एकेडमिक मेरिट हटाने के लिए जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। आपको दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। एकेडमिक हटाओ अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर से किया जा रहा है। 48 कमेंट भी आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार भी हैं कि चलिए भाई एकेडमिक हटवाया जाए। और यहाँ पर एक भाई साहब लिखते हैं कि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हट सकती है एकेडमिक, पीएनपी भेज सकती है जल्द प्रस्ताव। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो कमेंट हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों विवाद तो हो रहे हैं और इसको लेकर पहल भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब क्या है कि लोग धीरे धीरे शासन स्तर पर, प्रशासन पर, पीएनपी में हर जगह ज्ञापन खेलेंगे कि एकेडमिक हटा दी जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। लेकिन यही है दोस्तों, ऐन वक्त पर अगर आप इधर उधर में समय व्यर्थ करेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गवर्नमेंट को जो करना है वो करने दीजिए। अगर इस तरह के कुछ मुद्दे आप ले आएंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले नियमावली में संशोधन करना होगा। और वो क्यों करना होगा आपको बताते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आनंद कुमार यादव का जजमेंट था जिसमें 1,37,000 पदों को जो शिक्षा मित्र को अलाट हो गए थे एज ए असिस्टेंट टीचर, उनको निरस्त करते हुए उन पर 2 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट में सारे पोस्ट को फिलअप करना था। तो इसी के अकॉर्डिंग आनंद कुमार यादव वाले जजमेंट को बेस बनाते हुए अध्यापक सेवा नियमावली में जो संशोधन है वो किया गया और साफ तौर पर 1,37,000 पदों पर भर्तियों के लिए भी मेंशनिंग हुई और साथ ही साथ नियमावली में एज और एक्सपीरियंस के आधार पर शिक्षा मित्रों को वेटेज देने की व्यवस्था को भी लाया गया। अब दोस्तों क्या है कि उसको निरसित करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले 51,112 पदों पर जो भर्ती का सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जज साहब ने साफ तौर पर ऑर्डर भी दिया था कि राज्य सरकार यदि चाहे, और राज्य सरकार ने कहा भी था कि ठीक है हम इनको नेक्स्ट जो भर्ती है उसमें हम लाभ देंगे। अब वो लाभ एज और एक्सपीरियंस के आधार पर कितना होगा, कैसे होगा, ये कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने राज्य सरकार पर डिपेंड कर दिया था। मतलब राज्य सरकार जितना चाहे उतना करेगी। 1 साल में जो अध्यापन अनुभव था 2.5 गुणांक मिलता था और मैक्सिमम 10 साल का बेनिफिट मतलब टोटली 25 का यहाँ पर जो है लाभ मिलता था अभी 68,569,000 भर्ती में। लेकिन अब राज्य सरकार को तय करना होगा
कि वो वेटेज को इतना रखेंगे कि कुछ कम करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी बीएड बीटीसी स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, इसमें दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, क्योंकि बीएड बीटीसी दोनों का इसमें नुकसान है। शिक्षा मित्र अगर भारांक ज़्यादा पाएंगे तो उनके चयन होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कट ऑफ अगर क्रॉस कर रहे हैं तो चयन 100% श्योर है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों के भारांक के संबंध में, उनको एक अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में यहाँ पर एक जो है क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों के पदों को समाप्त करने जैसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ये 2 भर्तियों के बाद सरकार चाहे तो इनको निकाल भी सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा राज्य सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी हैं और शिक्षा मित्रों की आजीविका का सवाल भी है, और इनके मानदेय को जहाँ एक तरफ से गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो पद को कभी नहीं समाप्त करेगी, और इनको रिलैक्स मिलेगा और नियमावली में एक फिर संशोधन होगा। तो क्या इसी संशोधन में एकेडमिक मेरिट को भी हटा दिया जाएगा, एक बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों ये तो पूर्णतः शासन पर स्पष्ट है कि शासन जो चाहेगा वही होगा, लेकिन इसकी गुंजाइशें काफ़ी कम दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, कई परिवर्तन मांगों के चलते हो जाया करते हैं। एकेडमिक भी हट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हटा देंगे। सुपर टेट की मेरिट पर कर सकते हैं, टीटी की मेरिट को जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा मित्रों के भारांक को कम कर सकते हैं, बढ़ाएंगे तो खैर है नहीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी लाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस इस बार श्योर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों इसकी संभावना तो कम है कि एकेडमिक को हटाया जाएगा, एकेडमिक यूं ही चलती रहेगी, ऐसा अभी से अनुमान है। लेकिन भविष्य में एक संशोधन तो यहाँ पर तय माना जा रहा है, और उसको जो है कैबिनेट से अप्रूवल भी बहुत जल्द मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ी प्रोसीडिंग नहीं होती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये बात हो जाती है, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो 60% सुपर टेट के गुणांक के आधार पर और 40% एकेडमिक के आधार को मानते हुए। देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि हम कम तैयारी करें, आप मैक्सिमम तैयारी करेंगे और मैक्सिमम अंक लाने की कोशिश करेंगे, बाद में वो एकेडमिक का लाभ आपको मिल जाता है, वो अच्छी बात होती है। ठीक है दोस्तों, और इस भर्ती में क्या टीटी का 1/4, ये कई बार आया है कि जब नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होगा तब जो है 1/4 का जो वेटेज है वो टीटी का मिला करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, न नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से इसकी नियुक्तियां होनी जा रही हैं, जैसा कि महानिदेशक साहब ने कहा था, नवनीत सहगल जी ने कहा था, एसीएस गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार के। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यही पीएनपी करवाएगी, परीक्षा नियोग प्राधिकारी के द्वारा ही आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा और उसी के द्वारा रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। और टीटी को मेरिट में नहीं रखा जाएगा, टीटी एज इफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का 10% जो आरक्षण है अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।